बालकनाथ पुंज। बाबा जी सुना है कि आप सत्य बोलते हैं। सुना है कि आप एक स्थान पे बैठे हैं 13 वर्ष। सुना है कि आप अन्न भक्षण नहीं करते। सुना है कि आप पंच विकारों से परे हो, विषयों से परे हो। क्या आप अनुभव से यह बता सकेंगे कि परमात्मा है? अपने अनुभव से बता सकेंगे कि परमात्मा है? बालकनाथ पुंज, महाराष्ट्र से। ये सवाल ऐसा सवाल है जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया। इससे ज्यादा बार आज तक कोई सवाल नहीं पूछा गया। आध्यात्मिक क्लासेस में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न यही है, क्या परमात्मा है भी, या हम सिर्फ टक्करें ही मार रहे हैं? सवाल कीमती है। कहीं ऐसा तो नहीं बाबा 50 वर्ष हो गए अभी तो कुछ मिला नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हो ही ना? तुम्हारा प्रश्न सुनकर पुत्र तुम्हारी व्यथा समझ में आती है। और तुम्हारी व्यथा सार्थक है, निरर्थक नहीं। मैं तुमसे एक बात कहूंगा, अगर इस सवाल को एक बार एक तरफ हटा दो और इस सवाल को दूसरी तरह से पूछ लो तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। ये मत पूछो कि परमात्मा है, क्योंकि जिस ढंग से मैंने पाया उस ढंग से ज्यादा बढ़िया रहेगा पूछना कि क्या तुम भी हो? परमात्मा है। मैं तुमसे कहता हूं ये पूछो, क्या मैं हूं? क्या आप हो? ये पूछना ज्यादा सार्थक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा होना एक ब्रह्म? चीन का एक आध्यात्मिक गुरु सुबह सुबह उठा है
शिष्यों ने उसे चाय ला दी। चाय की 2 चुस्कियां ली उसने। कहने लगा, सभी शिष्यों, एक बार की तुम इकट्ठे बैठ जाओ आके। बैठ गए। चांगस से पूछने लगा, पुत्रो, मुझे रात्रि एक स्वप्न आया। स्वप्न ये आया कि मैं तितली बन गया, यानी कि च्वांगत से एक बटरफ्लाई बन गया, तितली बन गया हूँ, फूल फूल, डाल डाल, पेड़ पेड़, तना तना, कली कली। तितली बन के घूम रहा हूं। ये तो पता नहीं कितनी देर ये सपना आता रहा। तुम्हें स्वप्न का, नींद का वक्त नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि वहां पे वक्त के आयाम बदल जाया करते हैं। सुबह आंख खुली तो देखा शिष्य अपना अपना काम कर रहे थे। पुत्र, पहले तो मैं तुम्हें बताया करता था प्रश्नों के जवाब, आज मैं तुमसे पूछता हूं। रात्रि च्वांगत से तितली हो गया, ये तो ठीक है गुरुजी, ये स्वप्न तो आपको आया, लेकिन हमसे क्या पूछना चाहते हो? यही तो दुविधा है पुत्र। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तितली को स्वप्न आ रहा हो कि वह च्वांगत से हो गई? मैंने बड़ी कोशिश की, सुबह से उठा हूं, चुटकी भरी अपने आप को, खूब जोर से दर्द हुआ, लेकिन दर्द तो सपने में भी होता है। मेरे सभी तर्क बेकार हो गए। चुटकी भरी, उछला कूदा, नाचा गाया, लेकिन ये सब कुछ तो सपने में भी होता है और सत्य होता है। तुम कहते हो सपना सपना था, भ्रम था, नहीं। सपना सपना था नहीं, सपना सत्य था। जिस वक्त सपना देख रहे थे सत्य था, बाद में झूठा हो जाए ये बात अलग है। चौंगत से बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तितली को सपना आ गया कि मैं चौंगत से हो गई हूं? मेरे इतने शिष्य हैं, काम धाम कर रहे हैं, और एक शिष्य आगे सुबह चाय देगा मुझे, 2 चुस्कियां ही पी हैं, ये सब सपना तो नहीं? शिष्य तो बौखलाए। गुरु की बात तो बिल्कुल ठीक है, अंतस को हिला देने वाली यह है कौन जाने। सपना तो हमें भी आता है। ऐसा हो सकता है कि हमें सपना आ रहा हो और हमारा गुरु हमसे पूछ रहा हो। बड़ी दुविधा पड़ी। किसी को कोई जवाब नहीं।
तो च्वांगस्य ने 2 चुस्कियां चाय की ओर ले ली। धीरे धीरे सारी चाय पी। पूरा पुत्र, यही रहस्य है इस दुनिया का। कि तुम समझ सकते हो कि मैंने जान लिया, और हो सकता है कि वो जानना कल्पनाओं में हो, और कल्पनाएं स्वप्न ही तो हुआ करती हैं। बहुत से लोग कल्पनाओं में जान लेते हैं परमात्मा। मुझे रोज संदेश आते हैं, आज कृष्ण भगवान मेरे सामने नाचे, संग राधा भी थे। इन सपनों ने बड़े से संस्थान, केंद्र, आध्यात्मिक योग केंद्र खड़े कर लिए। कोई सत्य को जानता भी है। ये प्रश्न विचारणीय नहीं, ये प्रश्न देखने योग्य है। क्योंकि सत्य के बारे में विचार करना मूढ़ता है। सत्य के बारे में दर्शन करना ही सही मार्ग है। च्वांगस्य ने प्रश्न पूछा और तुमने प्रश्न पूछा, पुत्र, क्या भगवान है? छोड़ो भगवान की बात। ये भगवान भगवान, ये धर्म अधर्म, इन्होंने तुम्हें क्या दिया? थोड़े अतीत के झरोखों को खोल के देखो। माओं ने बच्चों को जन्म दिया, पाला पोसा, अपने स्तनों से दूध पिला के बड़े किए, खेले कूदे गाए, उसके सानिध्य में हर पल ख्याल किया। और हुआ क्या? इन राजनीतिक लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उन्हें आहूत कर दिया। और बड़े मजे की बात है, ये आहूत होने वाले लोग खुद को शहीद मानते हैं, जबकि ये हैं बलि का बकरा। जो आहूत हो जाते हैं धर्म की, वो अपने आप को शहीद मानते हैं, जबकि हैं ये बलि के बकरे। जमाने ने मारे जमा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। एक बार की ये प्रश्न मत पूछो बेटा, ये पूछो कि पूछने वाला है। जिसने ये प्रश्न पूछा कि भगवान है, वो एक बार की ये पूछ ले कि क्या मैं हूं? असली खोज तब शुरू होती है। भगवान की खोज नहीं की जा सकती, स्वयं की खोज की जा सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने रास्ता ही गलत चुन लिया है। खोजना स्वयं को था, खोजना शुरू कर दिया भगवान को।
ऐसा ही लगता है मुझे। और भगवान को खोजोगे तो भगवान को कभी नहीं पाओगे। क्योंकि जिस यंत्र से भगवान को खोजने चले थे वो यंत्र भगवान को देख नहीं पाता। तुम्हारे पास चरम चक्षु है, या चरम चक्षुओं का विस्तार है। हर्बल टेलीस्कोप हो गई, जेम्स वेब टेलीस्कोप हो गई, और बड़ी टेलीस्कोप बना लो। यह आंख का ही विस्तार है। क्या भगवान को देख पाओगे? आकाश को देखोगे, चंद्र तारों को देखोगे, ग्रह नक्षत्र आदि को देखोगे, गैलेक्सीज को देखोगे, ब्लैक होल्स को देखोगे, इस ब्रह्मांड का विस्तार देखोगे, कितने दूर दिगंतर तक ये फैला हुआ है, ये देखोगे। क्या भगवान को देखोगे? नहीं, भगवान को नहीं देख पाओगे। क्योंकि भगवान देखने का विषय नहीं। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, कृष्ण कहते हैं बर्बरी को, हे योद्धा, अगर तू युद्ध में वास्तविक क्या घटा यह देखना चाहता है तो फिर तू इन चरम चक्षुओं से न देख पाएगा, ये चमड़े की आंखों से न देख पाएगा। वास्तव में क्या घटा यह देखने के लिए तो बर्बरीक, हे योद्धागण, हे अपूर्व योद्धा, उसके लिए दूसरे चक्षुओं की जरूरत पड़ेगी, और वो तुम्हारे पास है नहीं। तो महाभारत की लड़ाई को सत्य रूप में परिपूर्णता देखना चाहते हो तो फिर ऐसा करो कि सत्य तो दिव्य चक्षुओं से देखा जाता है, चरम चक्षुओं से नहीं देखा जाता। बर्बरीक बोले, भगवान यह दिव्य चक्षु कौन देगा? कृष्ण का दिव्य चक्षु तो मैं ही दे दूंगा, लेकिन उसकी कीमत चुकानी होगी। बर्बरीक ने छाती फैला ली, मैं योद्धा हूं, किसी भी प्रकार के मूल्य को चुकाने के लिए हर वक्त तैयार। बोलिए महाराज क्या चाहिए? भगवान कृष्ण बोले, तुम्हारा शीश, तुम्हारा शीश। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जिहि रुचे, शीश दे ले जाए। शीश देना होगा बर्बरीक को। लो प्रभु, कहानी है कि बर्बरीक ने शीश दे दिया, और कहानी है कि उस शीश को बहुत ऊंचे से टांग दिया भगवान कृष्ण। ये ले, अब तू देखता रह, मेरी कृपा से तू सारा महाभारत का युद्ध यथावत देखेगा जैसे हुआ।
कहानी है। पर मैं जब भी कहूँ कहानी है तो उसका अर्थ ये होता है कि आधी सच्ची भी है और आधी झूठी भी है। कुछ अंश इसमें सत्य हैं और कुछ अंश इसमें झूठ हैं। और अगर ठीक से देखा जाए तो महाभारत का युद्ध दो ही व्यक्तियों ने देखा। या तो देखा कृष्ण भगवान ने स्वयं, क्योंकि वह दृष्टा है, कण कण में समाहित है और कण कण में समाहित होकर अपनी ही सृजना में क्या हो रहा है वो देखता है। या देखा बर्बरीक ने निष्पक्ष भाव से, सिर्फ देखा। चर्म चक्षु नहीं थे उसके पास, दिव्य चक्षु थे। और दिव्य चक्षु से कहते हैं जहां बुद्धि नहीं होती। दिव्य चक्षु का थोड़ा सा गहन मतलब मैं आपको समझाता हूं। बुद्धि खो जाती है, किंतु परंतु कटिंग शटिंग सेंसरशिप करने वाली बुद्धि नहीं रहती। और बुद्धि के अभाव में जो दिखता है वो ज्ञान चक्षु दिव्य चक्षु होता है। तुम भी अगर अपने आप को देखोगे, सत्य को देखोगे, इस बुद्धि को छोड़कर ही देखना होगा। दिव्य चक्षुओं से ही देख पाओगे और उसके लिए बलि देनी होगी सिर की। सिर यानी बुद्धि। सिर में और है क्या? बुद्धि ही तो है। देखिए, उन्होंने हार्ट नहीं मांगा, हृदय नहीं मांगा। अजीबोगरीब सी कहानी। भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से ये नहीं कहा मुझे दिल दे दे। नहीं, दिल का कोई फायदा नहीं है। दिल तो कोई अड़चन डालता नहीं। मुझे बुद्धि दे दे, सिर दे दे। यही है कबाड़ा, यही फैलाता है सारे ब्रह्मों को, यही फैलाता है सारे ज्ञान को। बड़े सुंदर शब्द। ज्ञान भी यही फैलाता, ब्रह्म भी यही फैलाता। एक शब्द बीच में लेते चले प्रश्न। हाँ, क्योंकि यहां थोड़े से शब्दों में निपट जाएगा। एक प्रश्न आया है कि एन के शर्मा नाम के एक डॉक्टर नेचुरोपैथी जानते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करते हैं। उसके बारे में क्या कहोगे? और भी बहुत सी चीजें बताती हैं, रहस्य की बात है। मैंने कहा देखिए, मैं इस तरह के नाम की किसी व्यक्ति को जानता हूं। डॉक्टर होंगे तो समझदार होंगे, लेकिन बात कुछ समझदारों जैसी लगती है, बात तो उल्लुओं जैसी लगती है। दूसरों का जन्म तुम कैसे बता दोगे? और दूसरों का जन्म बताने के लिए जो प्रक्रिया की आवश्यकता होती है
फिर वह व्यक्ति तो अपने अंतस्थल पर पहुंच गया व्यक्ति ही हो सकता है। मेरे सर्च करने वाली संस्थाओं को इसका सर्च करने दो, इतने में बात को आगे बढ़ा देता हूं। ये N.K. शर्मा नाम के व्यक्ति की सर्च कर लेने दो मुझे। ये कौन है, जानता है या नहीं जानता है, क्या है, नेचुरोपैथी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और बहुत सी बातें बताते हैं, ये बताते हैं। आपको पता है, मैं अपनी शक्ति को इन फिल्मों पे, मोबाइल पे बिना काम की बात के खर्च नहीं करता। किसी भी प्रकार की शक्ति को मैं संग्रहित रखता हूँ। काम पड़े तुम्हारे काम पड़ेगा। युद्ध समाप्त हुआ, सभी कौरव मारे गए, एक बचा, लेकिन वो गांधारी पुत्र नहीं था। एक बचा। जब गांधारी गर्भवती थी तो धृतराष्ट्र ने एक दासी को अपनी अर्धांगिनी बना लिया, पत्नी रूप में। उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था युयुत्सु। युद्ध होने से पहले जब युधिष्ठिर कहने लगे, देखिए हम आमने सामने खड़े हैं, युद्ध की शुरुआत होने को है, और भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। बड़ी दुविधा की बात है। अर्जुन कँप रहा है, उसकी समस्या अपनी समस्या है। कैसे मारूं अपने गुरु को, कैसे मारूं अपने दादाश्री को। और इधर युधिष्ठिर युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं से खिताब करते हैं, अगर मैं धर्म युद्ध लड़ रहा हूं, जो ये समझता है वो मेरे पाले में आ जाए, और अगर मैं अधर्म युद्ध लड़ रहा हूं तो जो मेरे पाले में है वो उधर चला जाए, कौरव पक्ष में। अभी समय है। जब तक भगवान कृष्ण पांचजन्य शंखनाद नहीं कर देते, युद्ध नहीं शुरू होगा। उधर से भीष्म पितामह ने शंखनाद कर दिया था, लेकिन कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को, अभी थोड़ी देर लग रही है। तो कौरवों के पक्ष में युयुत्सु धृतराष्ट्र का पुत्र था, दासी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। पांडवों के पक्ष में आ गया, वही बच गया। तुम ये मत पूछो कि परमात्मा है या नहीं है। थोड़ा सवाल को उल्टा कर लो, तुम हो कि नहीं। क्योंकि तुम हो तो तुम्हारा पूछना जायज है। अगर तुम ही नहीं हो तो तुम्हारा पूछना जायज नहीं, फिर पूछेगा कौन। मेरे हिसाब से चलो तुम पूछो, ये मत पूछो परमात्मा है, ये पूछो कि मैं हूं। और परमात्मा को सर्च करने के लिए तुम बाहर जाओगे, वनों में ढूंढोगे, किसी गंगा किनारे, किसी पहाड़ की कंदराओं में, किसी पहाड़ की चोटियों में, हिमालय की कंदराओं में जाओगे, वन वृक्षों में
ढूंढोगे, इधर उधर ढूंढोगे, लेकिन ये ढूंढना बाहर होगा। परमात्मा को ढूंढना सदा ही मनुष्य ने बाहर किया है, इसलिए लोग बाहर भाग जाते थे। संत कितना ही चिल्लाते रहे, कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढै वन माँ, ऐसे घट में पीव है मूर्ख जाने ना। वो तुम्हारे भीतर बैठा है, लेकिन वो तुम हो, खुद हो। लेकिन तुम उसे बाहर खोजने लगे। किसी दूरबीन से दिखाई नहीं पड़ेगा, वो किसी सचखंड में नहीं बैठा। सचखंड नाम की कोई चीज नहीं, स्वर्ग नाम की कोई चीज नहीं, नरक नाम की कोई चीज नहीं। ये तुम्हारे बनाए हुए ब्रह्म। जरा देखो तो स्वर्ग का काम क्या है, नरक का काम क्या है। जो तुमने पाप कर लिए उसका दंड नरक में जाके भोगोगे। पर यहां जो हॉस्पिटल में करा रहा है, 30-30 वर्षों से कराते हुए लोग मैंने देखे। क्या एक पाप का, एक कर्म का दंड 2 बार मिला करता है? किसी ने कत्ल कर दिया, जज ने एक बार सुना दिया फैसला, उम्र कैद करके फिर कहीं और जाके भुगतना होगा। He will be released from the jail. उसको जेल से छोड़ दिया जाएगा। फिर यह तो अंधापन हो गया। यहां भी भोगो, हॉस्पिटल में भी भोगो, संसार में भी भोगो और तुम्हारे नरक में भी भोगो। यह पागलपन किसने बनाया? और फिर तुम्हारे तो शास्त्रों में लिखा, वो इतने योजन दूर है, कोई तुक बैठती नहीं। भगवान ने बुद्धि भी दी है और भगवान ने विवेक भी दिया है। ऐसी शानदार संरचना के बनाने वाले सृजनहार ने इतनी सूक्ष्म व्यवस्था को व्यवस्थित कर दिया है कि उसमें कोई कमी निकाली नहीं जा सकती। एक बार का पाप एक बार ही भोगना पड़ता है। यहां तुमने भोग लिया। नरक की आवश्यकता क्या थी? कोई जवाब देगा मुझे? स्वर्ग की आवश्यकता क्या थी? तुमने कोई पुण्य किया, यहां तुम स्वस्थ हो, सुंदर हो, तुम्हारा नाम है, ख्याति है, धन है, संपत्ति है, गद्दियां हैं, श्रेय, सम्मान है, सब कुछ है, लोग फिदा होते हैं। स्वर्ग है, यही तो स्वर्ग है। फिर और बाकी क्या रह गए जो स्वर्ग में हो? एक कर्म का फल 2 बार नहीं मिलता। वो सुख है चाहे दुख है, पाप है या पुण्य है। स्वर्ग और नरक की वैसे भी कोई जरूरत नहीं थी। जहां तुम कर्म करते हो पृथ्वी पे, वहीं भोगते भी हो। यही स्वर्ग भी है अच्छे कर्म करने वालों के लिए, और यही नरक भी है बुरे कर्म करने वालों को। यहां तुम देखते हो और अच्छे कर्म करते हुए भी देखते हो, बुरे कर्म करते हुए भी देखते हो। सही मायने में नरक और स्वर्ग की जरूरत भी नहीं थी, और व्यर्थ की बातें परमात्मा पैदा भी नहीं किया करता। स्वर्ग नरक की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर कोई आवश्यकता है तो बता दो। स्टेट ऑफ माइंड, तुम इतने दुखित व्यथित होते हो, वही तो नरक होता है। स्टेट ऑफ माइंड, तुम इतने प्रसन्न होते हैं,
दिन भर रात, हम कहते हैं तीयों की तरह दिन गुजर गए। सावन की तीं होती हैं, तीज, कितनी खुशहाली में दिन व्यतीत हो जाते हैं। यही तो स्वर्ग है। और स्वर्ग क्या होता है? सही से देखें तो स्वर्ग और नरक सृजना, सृजनहार की सृजना तुमने बनाया कि अपनी किताबों में बनाया? क्या परमात्मा ऐसे नहीं बना सकता था? हर चीज की एक्यूरेसी में बनाने वाला वह सृजनहार क्या नरक और स्वर्ग नहीं बना सकता था? ये तुमने बनाया। तुम कह देते हो वेद परमात्मा ने लिखे, उपनिषद परमात्मा ने लिखे, सारे धर्मशास्त्र परमात्मा ने लिखे, इतनी किताबें तो परमात्मा लिख नहीं सकता। परमात्मा मल्टी डायमेंशनल विचारों का नहीं है। सीधी सीधी बात, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो चीज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर हो जाएगी वो वापस धरती पे कभी नहीं आएगी। एक ही सिद्धांत है। अगर किताब बनाता तो एक ही बनाता, लेकिन उसकी कोई किताब नहीं, क्योंकि उसने तुम्हें जीवन दे दिया और जीवन को जीने के लिए बुद्धि और विवेक दे दिया। तुम इनका इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को तुम ही नरक बना सकते हो, तुम ही स्वर्ग बना सकते हो। इट्स इन योर ओन हैंड्स, ये तुम्हारे अपने हाथों में। महाभारत खत्म हुआ, वही बात लड़ने लगे। भीम कहता मैंने मारे 98 योद्धा उसने मारे, गांधारी के 98 पुत्र उसने मारे। वो कहता मैंने जीता। अर्जुन कहता नहीं, मैंने जीता। युधिष्ठिर कहता नहीं, मैंने जीता अगर मैं झूठ ना बोलता। चरित्रवान लोग भी मूर्ख होते हैं। चरित्रवान लोग समझदार हों जरूरी नहीं। अक्सर तो चरित्रवान वही होता है जो मूर्ख होता है। अन्यथा चरित्र साधना नहीं पड़ता, सध जाता है, छाया की तरह सध जाता है, साधना नहीं पड़ता। तुम अगर पवित्रता को साध रहे हो देवियों, तो तुम्हारी पवित्रता का साधना गलत है। पवित्रता साधती है, साधनी नहीं होती। तुम समर्पण करते हो देवियों, समर्पण कराया नहीं जाता, समर्पण हो जाया करता है। बड़ी चीजें होती हैं, कराई नहीं जाती। जितनी भी वृहद चीजें हैं परमात्मा के संसार में, वो हैपन होती हैं। दिल धड़कता है, तुम धड़काते हो। फुसफुस श्वास लेते हैं, तुम श्वास लेते हो। जितनी भी वृहद चीजें हैं, बड़ी चीजें हैं जो तुम्हारे जीवन का कारण बनती हैं, भीतर रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, हड्डी सब बनता है, वीर्य बनता है, ओज बनता है। तुम करते हो इसे। तुम भोजन खा लेते हो, बस मजा उठा लेते हो टेस्ट बड्स के द्वारा। बाकी काम कौन करता है? और असल काम तो बाकी का होता है। तो सब भीतर जो मशीनरी परमात्मा ने ऑलरेडी फिट कर रखी है, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ये लोभी मन, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, इसकी इजाद है स्वर्ग और नरक।
ये लोभ ही तुम्हें रावण के पास फोन कराता है, जबकि उसको मरे हुए कितने हजार साल हो गए। लगाओ रावण को फोन। कथावाचक ऐसे ही मूड होते हैं। सभी लड़ने लगे तो भगवान कृष्ण ने कहा लड़ो मत, मैंने तुम्हारा इंतजाम पहले ही कर दिया। ज्ञान चक्षु से युक्त एक व्यक्ति, दिव्य चक्षु से युक्त एक व्यक्ति बर्बरी, तुम्हारा ही अपना भीम का पोता, वो देखो टंगा पड़ा। उसने सब देखा, बिना बुद्धि के देखा, साफ साफ देखा। और जब बिना बुद्धि के देखता है वो साफ साफ देखता है। तुम्हारा सीसीटीवी कैमरा है, इसमें बुद्धि कहाँ? सिर्फ दर्शन ही दर्शन है, सिर्फ देखता है, अपनी बुद्धि लड़ाता है। जिस दिन सीसीटीवी कैमरा ने अपनी बुद्धि लड़ानी शुरू कर दी, उस दिन स्पष्ट रूपेण चित्र नहीं आएगा, फिर एआई की तरह वो विकृत कर देगा। सीसीटीवी कैमरा तभी तक सुरक्षित है और निष्पक्ष है जब तक उसमें अपनी बुद्धि नहीं आती। तो कृष्ण ने कहा वो सामने है, सब कुछ नहीं। चले गए, पूछने लगे, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, आपने सारा दृश्य महाभारत का देखा? हाँ देखा। तो आपने क्या देखा बताइए? हम सभी भाइयों में से कौन सबसे ज्यादा बली, किसके सिर पे ताज सजे, सेहरा बंधे जीत का? तो बर्बरीक बोले, बोल ही सकते थे, हाथ पांवते थे। ये कहानी तुम्हारे अल्फाज में कहता हूं। वैसे तो शीश मांगा था, ये शीश नहीं मांगा था, अहंकार मांगा था। अच्छे भले थे बर्बरीक, और तुम सिर्फ सिर की पूजा करते हो। आज खाटू श्याम में जाकर देखो, अधकटा मानव रखा है। और मैं अक्सर छेड़ दिया करता हूं श्याम भक्तों, मैंने कहा गल कटिए के पास चले, नाराज हो जाते हैं, बाबा हमारे बाबा को क्यों कहते हो आप? मैंने कहा गल कटिया ही तो है, काने को काना कहना क्या गलत? अंधे को अंधा कहना क्या गलत? शीश कटिया तो है ही नहीं। बाबा ऐसे मत कहो, तुम कहो शीश के दानी। तुम्हारे अल्फाज हैं भाई, कुछ भी कह लो, लेकिन सही तो बात यह है कि तुम्हें भी सच पता नहीं। पूर्ण बर्बरीक पूर्ण रहा, उसने कुछ नहीं गवाया, अपने शरीर का कोई अंग उसने काटा नहीं। भगवान कृष्ण ने उसका ईगो खत्म कर दिया, वह प्रभुत्व हो गया। जैसे ही ईगो खत्म होता है तो तुम विस्तार, फैलाव, उस अखंड के आनंद के स्वयं हो जाते हो, परमात्मा हो जाते हो। उस दिन बर्बरीक परमात्मा हो गया। यह कृष्ण की कृपा हो गई। अर्जुन पे इतनी कृपा नहीं थी जितनी बर्बरीक पे। अर्जुन को कोई वरदान नहीं दिया, बर्बरीक को वरदान किया, कलयुग में तेरी मान्यता होगी, तेरी पूजा होगी। भगवान कृष्ण ने वरदान दिया। तो मुक्त हो गए। और मुक्ति हमारे धर्म में सबसे बड़ा आखिरी पड़ाव है, मोक्ष, संबोधि। ये कोई शीश वगैरह नहीं मांगा था। हम अक्सर भाषा में कह देते हैं, मुझे तो प्रेम मिला
ये तुम प्रेम मिलन की चाह, शीश तलीधर, शीश तलीधर, शीश तलीधर, शीश तलीधर, घर मेरे जे तुम प्रेम मिलन की चाह, जे तो प्रेम मिलन की इच्छा, वो विराट प्रेम जो कण कण में विस्तरित है, फैला हुआ है। अगर तू उससे मिलना चाहता है तो शीश को काट के मुझे दे दे। इस शीश को नहीं काटना, ये तो शरीर का अंग है। सभी पांडव इकट्ठे होके, द्रौपदी संग थी, कुंती भी संग थी, बर्बरीक के पास गए, पूछने लगे हाथ जोड़ के, प्रभु आपने क्या देखा? दिव्य चक्षुओं से युक्त व्यक्ति प्रभु हो जाता है, ज्ञान चक्षुओं से युक्त व्यक्ति भगवान हो जाता है, पूजा के योग्य हो जाता है। सत्य बताओ बर्बरीक, तुमने क्या देखा प्रभु? बर्बरीक हंसा। बर्बरीक कहता, जो सदा से सत्य है वो आज भी हुआ। कुछ समझ नहीं आया। भीम थोड़ा मोटे दिमाग था। भीम कहता, मुझे समझ नहीं आया, उसका ही तो पोता था। जो सदा से सत्य है वो आज भी हुआ, इसका मतलब क्या है? समझाओ पुत्र। बर्बरीक बोला, पितामह है, सदा से सत्य है कि भगवान कृष्ण का सुदर्शन ही सारे काम करता है। आज भी सुदर्शन ने ही काम किया। जितने वध हुए पितामह आपने नहीं मारे, न कृष्ण ने मारे, न अर्जुन ने मारे, बस ये कारण बने। मारे तो कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने मारे। और सदा से ये सत्य हुआ है, जो करता है वो ही करता है। कृष्ण नहीं चाहता कोई मरे, ये समझ लेना। किसी व्यक्ति के पाप या पुण्य बाधित करते हैं कि कृष्ण का सुदर्शन चक्र चले, रोज से मार दे। अब सुदर्शन चक्र क्या है इसे समझा दूं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने एक शब्द उपयोग किया, मैंने कहा कृष्ण ने नहीं मारा, तुम्हें झटका लगेगा। ना अर्जुन ने मारा, ना भीम ने, ना कृष्ण। कृष्ण के चक्र ने मारा। मतलब किसने मारा? भगवान की सृजना ने मारा, भगवान की सृजना के नियम ने मारा। जब बुद्ध कहते हैं लॉज आर सफिशिएंट, उन्होंने मारा। क्रिया की प्रतिक्रिया ही मार देती है। जिन्होंने पाप किया था, पाप के बदले में जो वापसी हुआ, रिएक्शन,
उसने मार दिया उनको। न कृष्ण ने कुछ शस्त्र उठाया, बिल्कुल सही। अगर कृष्ण, ये बड़ा प्यारा शब्द है, किसी भक्त ने प्रश्न पूछ लिया कि कृष्ण ने सौगंध खाई थी, क्या झूठ बोलते हैं कृष्ण? ये बड़ा प्यारा सवाल था, क्या कृष्ण झूठ बोलते हैं? अब शास्त्रों के आखिर में लिखा कि जब गए कृष्ण पूछने और सभी पूछने, तो बरबरीक बोला कि किसी ने नहीं मारा, भगवान कृष्ण ने मारा सबको। तो फिर इसका मतलब कृष्ण झूठे हैं। बाहर से कहते हैं मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अंदर से तो शस्त्र उठा रहा है। झूठे भी हैं, पाखंडी भी हैं और नकाबपोश भी हैं। मैंने कहा नहीं, यही तो मैं बोला हूँ आज। मैंने दुविधा दूर कर दी आपको। न भीम ने मारा, न अर्जुन ने मारा, न कृष्ण ने मारा। बरबरीक कहते हैं कृष्ण ने भी नहीं मारा, कृष्ण के चक्र ने मारा। वो चक्र क्या है? चक्र है परमात्मा ने, जो सृजनहार ने सृजना बनाई, उनके भीतर जो नियमों से आबद्ध कर दीजिए सृष्टि, उन नियमों ने मारा। पाप का परिणाम दुख, पुण्य का परिणाम सुख। एंड दीज आर सफिशिएंट, लॉज आर सफिशिएंट। भगवान कृष्ण को कुछ नहीं करते। भगवान कृष्ण तो निर्लिप्त और साक्षी। बहुत गहरे प्रश्न का ये प्रश्न था किसी वक्त का। तो भगवान कृष्ण कहाँ, अपनी प्रतिज्ञा को कहाँ तोड़ा? ये भी झूठ है कि उन्होंने रथ का पहिया उठा लिया और खुद इतने मूर्ख नहीं है, इतने जल्दी भूलने वाले नहीं है, उनको कोई सीजोफ्रेनिया नहीं हो गया है। सब जानते हैं कि मैं सौगंधबद्ध, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो नहीं उठाऊंगा। और सुदर्शन चक्र भी उन्होंने नहीं उठाया। तो यहां आप समझ लेना, बड़ा गहरा प्रश्न था। मैंने कहा था जब प्रसंग आएगा तो आपको जवाब दे दूंगा। आज प्रसंग आ गया। कृष्ण ने भी नहीं मारा पापियों को। पापियों को उनके भगवान कृष्ण की सृजना के नियमों ने मारा। यही सुदर्शन चक्र कहलाता है। क्या? लॉज आर सफिशिएंट, यही वो तो कहते हैं। ठीक भी है, नियम काफी, नियम ही अपना काम करते हैं। नियम ने अपना काम किया, पापियों का वध कर दिया। ये पापी थे, बलशाली थे, मसल से बुद्धि थी, अनुभव था, एज्ड थे, संख्यात्मक रूप से ज्यादा थे। कहाँ 11 और कहाँ 7? 18 अरब अक्षौहिणी सेना, 11 अक्षौहिणी कौरवों के पास, 7 अक्षौहिणी पांडवों के पास। 4 अक्षौहिणी का फर्क बहुत होता है। 4 व्यक्ति भी फालतू हो जाएं तो भी बहुत होता है, लेकिन 11 अक्षौहिणी सेना समाप्त कर दी गई। किसने मारा? कृष्ण तो वचनबद्ध थे, उन्होंने तो शस्त्र नहीं उठाना था। फिर अगर उन्होंने सुदर्शन चक्र भी उठाया तो वचन का उल्लंघन हुआ नहीं। सुदर्शन चक्र उन्होंने नहीं उठाया। नियमों को वो थोड़ा कहते हैं कि गतिशील हो जाओ, नियम तो खुद से ही गतिशील हो जाते हैं। सुदर्शन चक्र का काम ही है। लोग कह देते हैं शिशुपाल के कृष्ण ने मारा, शिशुपाल को कृष्ण ने मारा। नहीं, शिशुपाल को कृष्ण ने नहीं मारा।
शिशुपाल वचनबद्ध था, कृष्ण वचनबद्ध थे। 100 गालियों तक माफ, नियम आड़े आ गए ना। और 100 गालियों तक कृष्ण कुछ नहीं बोले, कृष्ण का न्याय प्रना कुछ नहीं बोला। जब 100 गालियां हो गई, कृष्ण तो बल्कि उसको चेताते रहे, अरे मूर्ख समझ जा, तू नियमों का उल्लंघन ना कर। कृष्ण बड़े करुणावान है, उसको बराबर गिनती कर रहे हैं, 90, 91, 99, अब एक रहेगा देख लो, लेकिन रुकते ही नहीं और शिशुपाल का वध कर देते हैं। कृष्ण नहीं करते, भगवान कृष्ण की न्याय प्रणाली करती है। लाज, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुमने जूता ऊपर पटक दिया, भगवान कृष्ण लेके आएंगे नीचे। ग्रेविटेशनल फोर्स जो भगवान ने बनाया, बोले क्या है? कृष्ण की आवश्यकता क्या है? कहां कहां जाएंगे कृष्ण? यही मैं तुमसे कहता हूं, गीता के एक श्लोक में पढ़ा, अंधेरा छा गया ऐसी हमारी सनातन संस्कृति में। बिल्कुल साफ अर्थ है इसका, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भी कोई इम्बैलेंस होता है, इम्बैलेंस मेरी सृष्टि में, तो भगवान खुद थोड़े जाते हैं। लॉज आर सफिशिएंट, इसको ठीक से समझ लेना। तुम्हारे इसी श्लोक के कारण बहुत सी मान्यताएं जन्म दे गई। तुमने कृष्ण की पूजा करनी शुरू कर दी, जरूरत भी क्या थी? कृष्ण को पता भी नहीं तुम कृष्ण की पूजा कर रहे हो। सही तो बात यह है कि तुम रुश्वत दे रहे हो कृष्ण को। कोई मान्यता होगी, कोई मन्नत होगी, ये पूरा कर दो बाबा, लड्डू गोपाल है बेटा दे दो। आज नियमों को अंधभक्ति में लपेट दिया गया है। कल मैंने एक छोटा सा शॉर्ट डाला था कलमा के, वो किसी अंधभक्त ने सुन लिया होगा और रिप्लाई आता है। रिप्लाई क्या आता है? अनसब्सक्राइब। मैं अच्छे से समझ सकता हूं यह व्यक्ति कितना जला होगा। अंधभक्त के पास और होता भी क्या है? जलने के सिवा और क्या होता है? मैं कहता हूं अच्छे से ही जला दो इस अहंकार, थोड़ा सा पूरा जला दो, इतना सा जले मेरी बात से। अगर पूर्ण जला दिया होता और तुम्हें दिव्य दृष्टि मिल गई होती, क्यों पागल हुए हो? अनसब्सक्राइब। मैंने कहा भाई सब्सक्राइब मेरे से पूछ के किया था। मुझे अनसब्सक्राइब का तुम थ्रेटन तो कर सकते हो, अगर सब्सक्राइब मेरी मिन्नतों के बावजूद किया। सब्सक्राइब मुझसे पूछ के किया। मैं तो कभी किसी को कहा नहीं, कहता भी नहीं। मैं तो एक ही असूल जानता हूं, गुरु को इतना ही शिष्य बनाना चाहिए जितने विद्यार्थियों को वो पढ़ा सकता है। बाप को उतना ही बच्चा पैदा करना चाहिए जितने बच्चों की वो देख रेख परिपोषण कर सकता है। गुरु को इतना ही शिष्य बनाना चाहिए। ये तो कोई बात ना हुई, 5 करोड़ लोग बना लिए।
और बड़ी सी थार में बैठ गए और छुर्क से पास से निकल गए, ये दर्शन हो गए। बाबा की हवाएं छू गई तुम्हारे दिल में और तुमने कहा आहा, क्या बात है। तुम अपने सुख, तुम अपने दुख, तुम अपनी जरूरतें, तुम अपने कष्ट, क्लेश, पीड़ा, दर्द कुछ भी तो साझा नहीं कर सकते। और गुरु किस लिए होता है? फोड़े पे लगाना होता है। गुरु फोड़े पे लगाना होता है। तुम्हें कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, अगर बच्चा इतना समझदार होता तो पाठशाला में प्रविष्ट क्यों होता? इतना समझदार नहीं है, तभी तो उसने दाखिला लिया। और दाखिला लिया तो वो प्रश्न किससे पूछेगा? प्रश्न उसी से पूछेगा जो व्यक्ति निर्धारित किया गया है समझाने के लिए। किसी पड़ोसी को जाके पूछेगा? यहां लोग मूढ़ लोग बैठे जो 5-5 करोड़ शिष्यों को बना लेते हैं, फिर 5 करोड़ शिष्य दहल जाएंगे दिल दुश्मन के, छोड़ जाएंगे प्राण। ये कोई राजनीतिक पार्टी है या धार्मिक? ये धार्मिक उन्माद है, पार्टी नहीं। धार्मिक उन्माद है। तुम पीड़ाग्रस्त हो, तुम रोगग्रस्त हो, और डॉक्टर ने 5 करोड़ शिष्य बना लिए, तुम्हें कब मौका मिलेगा? जब तक तुम्हारी बारी आएगी तुम प्रण त्याग कर दोगे। कैसे पहुंचोगे उसके पास? 5 करोड़ 7 करोड़ लोगों की लंबी कतार और डॉक्टर एक है। फिर तुमने नए नए फार्मूले खोज लिए। बस मन ही मन में कह दो तुम्हारी समस्याओं को मैं समझ लूंगा, क्योंकि मैं घट घट के अंतस की जानत, भले बुरे के पीर पहचान। यहीं से तो पागलपन शुरू हो जाता है। उस तल पे जो गए नहीं जहां घट घट की पीर पहचानी जाती है, जहां घट घट के अंतस को जाना जाता है, वो कौन सा तल है? थोड़ा समझाएं, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन, सामूहिक अवचेतन मन। ये वो मन है जो अचेतन मन से बिल्कुल नीचे आता है, और सामूहिक अवचेतन मन यह कोलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड है। यहां गुरु फेरी लगाता है अपने शिष्यों पर, देखता है किसको क्या तकलीफ है। सच्चा गुरु यही करता है। बहुत बार लगेगा तुम्हें, तुम्हारी समस्याएं, तुमने सोचा, कोई प्रश्न किया, सुबह वीडियो में आ जाएगा। ये क्या हुआ? गुरु ने तुम्हारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड में जाकर देख लिया कि यह प्रश्न इसके भीतर है, यह समस्या इसके भीतर है, इसको हल कर दो। वो हल करने का उपाय करेगा कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड में। लेकिन जो चेतन पे ही बैठा, ज्यादा से ज्यादा हृदय में उतर गया, प्रेम पूर्ण है, वह तो कलेक्टिव अनकॉन्शियस को जानता नहीं। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को तो जानने का सवाल ही नहीं। वह तो जो जानेगा वह इतना पागलपन कैसे करेगा? वह क्यों 6 करोड़ शिष्य बनाएगा? यह तो पागलों का काम है। जब किसी शिष्य से संवाद नहीं हो सकता आमने सामने बैठ के, अब यहां घंटा घंटा बात कर जाते हैं लोग, क्योंकि घंटे में बात, 1 घंटे में बात उनकी समझ में आती, वो कहना क्या चाहते हैं। किसके बच्चा नहीं होता,
किसी के पीड़ा है, किसी के रोग है, किसी के कोई तकलीफ है, किसी के कोई 1000 तकलीफ होती हैं। दैहिक दैविक भौतिक ताप, बहुत से प्रकार के ताप हैं, कमियां हैं। लेकिन अगर इतने शिष्य तुम बना लोगे कि तुम संपादन भी ना कर पाओगे तो शिष्य जाएगा। तो मैं तो इस व्यक्ति का हूं, मैं इसे समझ का हूं कि शिष्य उतने ही बनाओ। इसीलिए तो आप भीतर घुसने की कोशिश करते हैं। यहां स्वयं सेवक आपसे कहते हैं नहीं नहीं आप जाइए, यहां आपका कोई स्थान नहीं। हमने हाउसफुल जितनी टिकटें थी लेकर गई, अब तुम्हारा क्या स्थान? अब तुम वहां जाओ जहां भीड़ों का जमावड़ा है, बेड़ों का, वहां जाओ, वहां सब समाहित हो जाता है। सर्वकाल भक्षणम, काल सबको भक्षण कर लेता है। असमर्थ ये मत पूछो कि क्या परमात्मा है, मैं तुम्हें आसान उपाय बता देता हूं। तुम पूछो, तुम हो तो पूछो, तो फिर खोजो क्या तुम हो। यही तो सारे ऋषि कहते हैं तुम्हें। नो दाई सेल्फ, रमन कहते हैं। हु एम आई, रिमेंबर योर सेल्फ, गुरजेफ कहते हैं। क्योंकि परमात्मा को खोजना तो नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। अपने आप को खोजना पॉसिबल है, क्योंकि तुम हो। और परमात्मा को तो बाहर खोजना पड़ेगा। तुम अटक जाओगे, भटक जाओगे, द्रव्यों में अटक जाओगे, धन दौलत में अटक जाओगे, मान सम्मान में अटक जाओगे। बहुत जगह हैं तुम्हारे भटकने के, बड़े क्षेत्र हैं, तुम भटक सकते हो। अपने भीतर तुम क्या खाक भटकोगे, अपने भीतर जाओगे और अपने को खोजना है, परमात्मा को नहीं खोजना है। अपने को खोजते खोजते जब तुम खो जाओगे तो जिसको खोजने चला था वो पाओगे कि मिल गया। अपने को खोजते अपने को खोजते खोजते परमात्मा को, क्योंकि तुम्हारे बुजुर्गों ने, तुम्हारे धर्मों ने तुम्हें सिखाया कि बाहर जाने से, खोजने से मिलता। बाहर वो है नहीं, भीतर है। वो खोजा जाता है भीतर से, भीतर ही उतरना पड़ेगा। अपने आप को खोजो। सबसे पहले मैंने कहा बुद्ध का तल अनिवार्य रूपेण तय करना ही होगा। अपदीपो भाव, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो, यह जरूरी कदम है। फिर चाहे वहां पर रुक जाओ, कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हारी सारी समस्याएं, दुख तकलीफ, रोग, चिंताएं चिंतनाएं, कष्ट क्लेश, झगड़े झूठे, सब खत्म हुए वहां जाकर। फिर कोई उत्पात, कोई चिंता, कोई क्लेश तुम्हें उद्विग्न नहीं करेगा, तुम्हें खुशी भी नहीं देगी कोई खुशी। जब पा लिया भेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा, सुख वासी हाँ उस मंदर दा, जिथे चढ़ती है ना लेंदी है, जाना तो चढ़ोगे ना उतरोगे। जहां तुम्हारे भावावेश बदलेंगे नहीं, तुम शांत रहोगे, यकसां रहोगे। परमात्मा है ये मत पूछो, क्योंकि मेरे पूछने से अगर कोई भी जवाब मैं दे दूं, तुमने बहुत से शास्त्रों में पढ़ा होगा कि वो है, लेकिन वो जवाब तुम्हारे लिए सही नहीं। रोटी है,
सब्जी है, पानी है, भूख भी है और मिट भी जाती है, प्यास भी बुझ जाती है। लेकिन ये सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे लिख के या किताबों में पढ़ के तुम्हारी भूख थोड़ी मिटती, नहीं मिटती। तुम अपने आप को खोजो, परमात्मा को मत खोजो और मत पूछो कि परमात्मा है, ये पूछो कि तुम हो। तुम्हें अभी तो अपना ही पता है। पहले अपना तो पता लगाओ कि तुम हो। चौंगस से कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि तितली को सपना है कि मैं चौंगस से होगी। बात बड़ी मजाक की है और बात बड़े काम की है। और तुम पाओगे अपने आप को खोजते 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 तुम पाओगे तुम ही खो गए। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। तुम खोजते खोजते खो जाओ। याद रखना, एक तल पे खो जाओगे और दूसरे तल पर हो जाओगे, और होगे भी। शूद्र को खोया और हुआ तो विराट हो गया। शूद्र को खोकर विराट हो जाओगे, शूद्र को खोकर विराट हो जाओगे। ये जवाब भी आ गया हमारी रिसर्च कमेटी को। ये कहते हैं हमने पड़ताल कर ली, वो झूठा है, मकार। उसको तो खुद के ही नहीं पता कि पिछले जन्म में क्या था। चलो मैंने आपको जवाब दे दिया, ये भी प्रश्न था। अब किंतु परंतु मेरे से मत करना। किंतु परंतु करोगे तो फिर अच्छी तरह से कर लेना। हमारी रिसर्च कमेटी का जवाब आ गया, वो झूठा है। प्रसिद्ध होगा, बलवान होगा, धनपति होगा, डॉक्टर है, सब है, क्वालिफिकेशन है, डिग्रीज हैं, धन होगा, पदवी होगी, कुछ ना कुछ पुरस्कार भी जीता होगा। लेकिन हमारी सत्य खोजने वाली, फैक्ट्स खोजने वाली कमेटी कहती है वो झूठा है। वो तो खुद को भी नहीं जानता कि पिछले जन्म में कौन था। पिछला जन्म होता भी है कि नहीं, भाई इसको भी पक्के से नहीं जानता। चलो मैंने अपने जवाब दे दिया। अपने आप को खोजो, परमात्मा को मत खोजो। और अपने आप को इतना खोजो कि तुम्हारा अपने आप का खोजना ही विरह बन जाए। अजहुरा आए बालमा, अजहुना आए बालमा, सावन भी ताजा, अजहुना आए बालमा, सावन बीता जाए। हाय रे सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए।
धन्यवाद।